इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि टीडीएस कंट्रोलर एक्चुअली में है क्या। और उस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ घिसी पिटी डेफिनेशन नहीं बताई है। टीडीएस कंट्रोलर जस्ट एक बाईपास वॉल है, बल्कि डिटेल में एक्सप्लेन किया है जिससे व्यूअर्स के 100% डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड साथ ही मैंने आपको यही बताया कि आपको कौन से टीडीएस कंट्रोलर वाले वाटर प्योरीफायर लेना चाहिए एंड किन की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। विच मीन्स मैंने आपको परफेक्ट फिल्टर कॉम्बिनेशन बताया। और वैसे अगर आपको ये नहीं पता है कि टीडीएस कंट्रोलर क्या है, उसकी एक्चुअल वर्किंग क्या है, तो 100% ये वाली वीडियो आपके सर के ऊपर से जाएगी। एंड इस वीडियो में मैं उस वीडियो की एक भी लाइन को रिपीट नहीं करूँगा। दैट्स वाई इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैं आंसर करूंगा कि जो प्योरिट है उसका जो कहना है टीडीएस कंट्रोलर के बारे में वो क्या बिल्कुल सही है या फिर अदर ब्रांड यहाँ पे सही है। विच मीन्स क्या एक टीडीएस कंट्रोलर वाला वाटर प्योरीफायर लेना सही है या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ बिना टीडीएस कंट्रोलर वाला वाटर प्योरीफायर ही लेना चाहिए। एंड सेकेंड द अल्टीमेट क्वेश्चन कि आपको कौन सा वाटर प्योरीफायर लेना चाहिए अपने घर में जो वाटर आ रहा है उसके हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि क्या हमें एक सिर्फ टीडीएस कंट्रोलर वाला वाटर प्योरीफायर ही लेना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं। तो इसका जो शॉर्ट आंसर है वो ये है कि टीडीएस कंट्रोलर वाला वाटर प्योरीफायर कोई भी ले सकता है एंड वही बिना टीडीएस कंट्रोलर वाला वाटर प्योरीफायर सबके लिए नहीं है। अब इस आंसर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जिनने यहाँ पे मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है वो जानते होंगे कि हम टीडीएस कंट्रोलर से आरओ फिल्टर को अपने बाईपास कर सकते हैं, पार्शली, कंप्लीटली या फिर बिल्कुल नहीं। विच मीन्स कि आप टीडीएस कंट्रोलर को फुल्ली क्लोज करके अपने वाटर प्योरीफायर को एक बिना टीडीएस कंट्रोलर वाले वाटर प्योरीफायर की तरह तो यूज़ कर ही सकते हो। जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर प्योरीफायर टीडीएस कंट्रोलर के साथ आते हैं उनको मैं यहाँ पे मॉड्यूलर वाटर प्योरीफायर का टाइटल दे सकता हूँ। एंड ये चीज़ कई लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। जो लोग यहाँ पे एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर वो बार बार शिफ्टिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में जो आने वाला पानी है उसका सोर्स भी चेंज होता रहता है। कभी यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का यहाँ पे प्रोसेस वाटर मिले जिसका टीडीएस यहाँ पे 250 ppm के अप्रॉक्स होता है, एंड कभी यहाँ पे बोरवेल का पानी जिसका जो टीडीएस होता है वो यहाँ पे अप्रॉक्स 600 ppm के ऊपर होता है। और इन दोनों ही केसेस में यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वाटर प्योरीफायर रिकमेंडेड होते हैं। एंड इसी तरीके से कई लोगों के यहाँ पे डिफरेंट सीजन में डिफरेंट सोर्सेस से वाटर आता है, कभी म्यूनसिपैलिटी का प्रोसेस वाटर एंड कभी यहाँ पे टैंकर या बोरवेल का वाटर। तो इन केसेस में मेरे अकॉर्डिंगली मैं सिर्फ और सिर्फ टीडीएस कंट्रोलर वाले मेरे रिकमेंडेड वाटर प्योरीफायर ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपके घर के पानी का सोर्स का टीडीएस यहाँ पे 250 ppm के नीचे है तो यहाँ पे आपको आरओ फिल्टर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप ज़बरदस्ती में जो वाटर के एसेंशियल मिनरल्स हैं उनको हटा रहे हो। इस केस में आपको एक UF+UV वाला वाटर फिल्टर यूज़ करना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप मेरे रिकमेंडेड टीडीएस कंट्रोलर वाले वाटर प्योरीफायर में ईजिली कर सकते हो। बस इसके लिए आपको यहाँ पे अपने वाटर प्योरीफायर को ओपन करना एंड आपको यहाँ पे जो टीडीएस कंट्रोलर देखने के लिए मिलता है इसको आपको फुल्ली ओपन कर देना, जिससे आपके फिल्टर का आरओ मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बाईपास हो जाएगा। एंड आपका वाटर यहाँ पे आरओ मेम्ब्रेन से प्योरीफाई होने की जगह उसके पैरेलल रूट को चूज़ करेगा, जो कि आप इस कैंट वाटर प्योरीफायर के डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे ये यूएफ फिल्टर से प्योरीफाई होके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूएफ फिल्टर का रेजिस्टेंस वाटर के लिए कम होता है एज कम्पेयर टू आरओ मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से पानी भी यहाँ पे यूएफ फिल्टर वाले रूट को चूज़ करेगा, जिससे आपका RO+UF+UV वाला वाटर प्योरीफायर एक UF+UV वाले वाटर प्योरीफायर की तरफ पानी को प्योरीफाई करने लगेगा, जैसा कि हम चाहते थे। बाकी इसके अलावा अगर यहाँ पे आपके घर में सोर्स वाटर का टीडीएस 250 ppm के ऊपर आता है तो आपको यहाँ पे एक आरओ फिल्टर वाला वाटर प्योरीफायर यूज़ करना चाहिए। एंड इस टाइप के पानी के लिए यहाँ पे टीडीएस कंट्रोलर का मेन पर्पस आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं बिस्लेरी एंड यहाँ पे जो अदर सोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंगली हेल्दी वाटर का जो टीडीएस है वो होना चाहिए अप्रॉक्स 150 ppm का। एंड अगर आप भी यहाँ पे टीडीएस कंट्रोलर की मदद से अपने वाटर प्योरीफायर का आउटपुट टीडीएस सेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो 150 ppm के अप्रॉक्स ही रहे। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड स्टेप्स की बात करते हैं कि यहाँ पे हमें किस टीडीएस लेवल पे अपने टीडीएस कंट्रोलर को यूज़ करना चाहिए
एंड यहाँ पे किस लेवल पे टीडीएस कंट्रोल को बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए और एक 100% आरओ प्योरीफाइड वाटर ही पीना चाहिए। तो फर्स्टली अगर आपके सोर्स वाटर का टीडीएस 250 ppm के ऊपर है या फिर हम WHO की माने तो टीडीएस यहाँ पे अप्रॉक्स 300 ppm के ऊपर है तो ही आपको यहाँ पे आरओ फिल्टर को यूज़ करना है। एंड अगर पानी का टीडीएस 300 से लेके 500 ppm के बीच में है तो इस केस में आप टीडीएस कंट्रोलर को ओपन करके यहाँ पे प्योरीफाइड वाटर का टीडीएस 150 ppm के अप्रॉक्स सेट कर सकते हो, क्योंकि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड BIS यहाँ पे जो अपर लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर की वो है 500 ppm। तो इस केस में आप बिल्कुल ईजिली बिना किसी दिक्कत के टीडीएस कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हो। ना अब यहाँ से आगे बढ़े एंड हायर टीडीएस के वाटर की बात करें तो यहाँ पे कई सारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली अगर मैं इन सब के मीन निकाल के बोलूँ कि अगर आपके यहाँ पे पानी का टीडीएस 1000 ppm के नीचे है तो यहाँ पे आप टीडीएस कंट्रोलर को यूज़ करके अपने प्योरीफाइड वाटर का जो टीडीएस है उसको मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पे आपके सोर्स वाटर का टीडीएस 1000 ppm के ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टीडीएस कंट्रोलर का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे जो टीडीएस कंट्रोलर है आपको इसको फुल्ली क्लोज कर देना एंड इस केस में 100% आरओ प्योरीफाइड वाटर ही पीना है, क्योंकि जब यहाँ पे हम टीडीएस कंट्रोलर के थ्रू अपने पानी में मिनरल्स ऐड करते हैं तो उसके साथ साथ अपने पानी में यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ भी ऐड होती है। दैट्स वाई कई सारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 1000 ppm को अपर लिमिट मान सकते हो टीडीएस कंट्रोलर को यूज़ करने की। ना अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपसे मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता हूँ जिसका आपको ध्यान 100% रखना है। फर्स्ट, अगर आप यहाँ पे किसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहते हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट निकलता है या फिर आपके घर के आसपास कोई नाला है, ओपन ड्रेन है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपके घर के आसपास का जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पे पॉल्यूटेड होता है और उस एरिया में आप भी यहाँ पे ग्राउंड वाटर ही यूज़ करते हो लाइक बोरवेल, तो इस केस में भी आपको यहाँ पे टीडीएस कंट्रोलर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे फिर यहाँ पे आपके सोर्स वाटर का टीडीएस 1000 ppm के नीचे ही क्यों ना हो। क्योंकि ये जो टीडीएस वैल्यू होती है जो हम अपने टीडीएस कंट्रोलर से चेक करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पानी में डिजॉल्व कंटेमिनेट्स की यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है वो बताता है। अब यहाँ पे जो कंटेमिनेट्स है वो अपने अच्छे मिनरल्स है या फिर हैवी मेटल्स है या फिर डेंजरस अपने कुछ भी केमिकल सब्सटेंस है, कुछ भी हो, ये यहाँ पे टीडीएस वैल्यू नहीं बताती। इन सब के लिए अपने डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो इसलिए अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि अगर आपके सोर्स वाटर में किसी भी टाइप की हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ होने के चांसेस हैं लाइक फ्लोराइड, पेस्टिसाइड्स, लेड, आर्सेनिक, बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, जैसे कि कुछ रीज़न मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे जिससे अपना वाटर पॉल्यूटेड होता है, इस टाइप के कोई भी रीज़न हो तो यहाँ पे आपको अपने टीडीएस कंट्रोलर को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस केस में वाटर में कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं जिनको अपने ड्रिंकेबल वाटर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है एंड ये काम सिर्फ और सिर्फ एक आरओ मेम्ब्रेन ही कर सकता है। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको यहाँ पे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उन सबको भूल जाओ, मेरी आप एक भी बात मत सुनो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इस केस में आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ जो कोई भी चीज़ लेने से पहले या फिर कोई भी चीज़ रिकमेंड करने से पहले एक एक्सटेंसिव रिसर्च करता है, उसके बाद ही किसी को कुछ चीज़ रिकमेंड करता है। किसी भी ब्रांड के कहने से या फिर फ्यूचर में स्पॉन्सर वीडियो के लालच के लिए किसी भी ब्रांड की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मैं आंख बंद करके बेस्ट नहीं बोलता एंड ना ही किसी सेट ऑफ पीपल्स के एक्सपीरियंस को अपना वर्डिक्ट बनाता हूँ। यहाँ मैं अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही अपने ओपिनियंस बनाता हूँ एंड वही ओपिनियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एंड ना ही किसी ब्रांड का तोता, इसलिए आप अपने लिए बेस्ट वाटर प्योरीफायर लेने से पहले अपनी रिसर्च कर सकते हो, जिसके लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे मेरी वाटर प्योरीफायर वाली जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो, जो कि आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी विदाउट एनी मार्केटिंग। और वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप फर्दर सपोर्ट करना चाहते हो इस टाइप के अनबाइस्ड एंड कंप्लीट कंटेंट को तो यहाँ पे आप मेरी Amazon एंड फ्लिपकार्ट की एफिलिएट लिंक के थ्रू यहाँ पे अपनी परचेस कंप्लीट करके इस टाइप के कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो बिना कुछ एक्स्ट्रा पे करे हुए। और वैसे कंप्लीट वीडियो देख के तब सपोर्ट कर ही रहे हो, लेकिन अगर आपका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इस फॉर्मेट में ही पूछना, तभी आपको अपने कमेंट के रिप्लाई मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।